गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सीयूटी 2025 का एग्जाम दियो हो और जिसका मार्क्स बहुत कम आ रहा है, जैसे मैं लाइव लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि सर मेरा मार्क्स 205 आया, कितने 250 आया है, सर मेरा 234 आया है, सर मेरा 300 नंबर से आया है, सर मेरा 285 आया है, सर मेरा 280 आया है। क्या सर मुझे बीएचयू मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ बच्चे जनरली होते हैं जो डीयू को लेकर सोच रहे होते हैं 1000 में सर मेरा मार्क्स आया है, 500 आया है, सर मेरा 600 आया है, सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ, सर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, मैं सर एससी कैटेगरी का हूँ, मैं सर एसटी कैटेगरी का हूँ, सर मुझे ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस सर मुझे क्या मिलेगा? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डीयू को लेकर ही सोच रहे थे, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं जिसका पीसीएम होता है या पीसीबी होता है, वो जो बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते सर मेरा 750 में सर इतना मार्क्स आया है, सर 300 आ रहा है, सर मेरा 750 में 200 मार्क्स आ रहा है, क्या मुझे सर डीयू मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर को लेकर सोच रहे होते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस को लेकर के सोच रहे होते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी बच्चों को लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उन्हीं सभी बच्चों को लेकर के जिनका मार्क्स, ध्यान से समझो, जिनका बहुत कम मार्क्स आया, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 250 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, ठीक है। चाहे आप बीएचयू को लेकर फोकस कर रहे हो, चाहे आप डीयू को लेकर फोकस कर रहे हो, चाहे आप एयू को लेकर फोकस कर रहे हो, तो क्या करें, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके भी मार्क्स, ध्यान समझो, जिनका भी मार्क्स कम आया है, जिसका लो स्कोर है, ठीक है। जब भी मैं लाइव लेता हूँ बहुत सारे बच्चे आप देखोगे जनरली ये कमेंट कर रहे होते कि सर जो मेरा मार्क्स है वो बहुत कम आया, बहुत कम आया, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, ध्यान सुनो और गलती बिल्कुल मत करना है, एकदम ध्यान से समझना है क्या करना है। कल जैसे कल मैंने लाइव आया था तो मैं ये बातें कर रहा था कि चलो यूपीएससी का तैयारी कितने बच्चे करना चाहते हो, डीयू या बीएचयू जो जा रहे हो, तो कितने बच्चे का मकसद यहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के। तो बहुत सारे बच्चे फिर यही कमेंट कर रहे थे, सर मेरा इतना स्कोर आया, सर क्या मैं बीएचयू मेरा होगा या नहीं होगा, सर मेरा डीयू होगा या नहीं होगा। तो आज मैं उन्हीं सभी बच्चों के लिए प्रॉपर बता रहा हूँ, ये 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप समझ गए तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं समझे तो 1 साल का ड्रॉप लोगे। अगर 1 साल के ड्रॉप लिए तो आपका ही जीवन बर्बाद होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी सिंपल कोर्स को लेकर, ठीक है। क्या है मामला, देखो, अगर जिस बच्चों का स्कोर अगर 200 आ रहा है, ठीक है, 300 आ रहा है, ठीक है, 400 आ रहा है और आपने सोचा है कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर 1000 में 400 नंबर आ रहा है या 500 आ रहा है, क्या करें सर? सिंपल एक ही काम करना आपको, देखो क्या करना है, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी अगर आपका स्कोर बहुत लो है तो जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है इस सभी टॉप यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एयू हो, इस बात को समझो, इस सभी टॉप अगर आपने ड्रीम रखा है कि नहीं हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो आप सभी टॉप यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस लिस्ट भर लेना, चाहे आपका स्कोर 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर आया हो, चाहे 3 नंबर आया हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको टोटल यूनिवर्सिटी जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है इसका आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वहां पे अपना जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है वो भर लेना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी भर लेना है। हो सके कि अगर कट ऑफ कम आया, हो सके कहीं 150 कट ऑफ चला गया, हो सके कहीं 189 कट ऑफ चला गया और आपका 200 नंबर आया था, किसी ने बोल दिया था कि नहीं नहीं 200 नंबर पे तो बीएचयू नहीं उठाएगा, लेकिन हो सके 189 कट ऑफ चला गया, अब बोलो काश भर दिया होता तो मेरा हो जाता। तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसको तो पक्का रजिस्ट्रेशन कर लेना है, चाहे आपका डीयू हो, बीएचयू हो या एयू। अब सवाल उठता है, क्या सर ये सभी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना चाहिए? तो एक बात याद रखो, अगर आपका स्कोर कम है, इस बात को समझो, अगर इसका आपका स्कोर कम है तो ये टॉप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी है सीयूटी के माध्यम से, चाहे आप किसी भी कोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी कोर्स की बात कर रहे हो तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको पता है लगभग 45 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस बात को समझो सीयूटी के माध्यम से। तो आप क्या करो कि बहुत सारे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जैसे हो गया अगर मैं डीयू, अगर मैं बीएचयू, अगर मैं एयू के अलावा बात करूं तो आपने नाम सुना होगा बीबीएयू का, ठीक है, कश्मीर आपने नाम सुना होगा, असम यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे कर्नाटका में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सीयूएसबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे कट ऑफ लो मार्क्स पे उठाता है। तो आपको क्या करना है कि ये तीनों के अलावा और भी 10 से 12, ठीक है, जो लो मार्क्स पे आपको जनरली पिक करता हो, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट क्या कर लेना है,
ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लिस्टिंग करना है और वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देखो क्या होता है ना कि अगर आप, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे इतने लोन होते हैं कि वो क्या सोच रहे होते हैं कि सर मुझे सिंपल ऑनर्स करना। आप सिंपल ऑनर्स के चक्कर में पढ़ रहे हो ना, 4 साल बाद आप अगर आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो बहुत ज्यादा, मैं सिंपल नहीं बता, मैं सिंपल बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा। तो ज्यादातर बच्चे को मैं यही कहूंगा, ठीक है, कि ज्यादातर कोशिश करना, अगर साइंस के बच्चे हो ना, साइंस, ध्यान समझो, अगर साइंस के बच्चे हो, ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करना कि आप ना बीएससी प्लस बीएड वाले कोर्स को चूज करने की कोशिश करना, बीएससी प्लस बीएड, ठीक है। अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो, ध्यान समझो, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो फिर क्या करना है, तो बीए प्लस बीएड के कोर्स चुनना, बीए प्लस बीएड के कोर्स को चुनना, ठीक है। और ये डीयू और बीएचयू में इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो जहां अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं आप बता दिया हूं, जो भी बच्चा का लो मार्क्स आया है बिल्कुल टेंशन मत लो, ये 3 यूनिवर्सिटी तो पक्का आप फिल कर लो, ठीक है। अगर कट ऑफ नीचे गया तो हो सकता है कि आपका हो जाए, अगर कट ऑफ नीचे नहीं गया तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां पे इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, प्लीज जाओ, उसको जाकर के रजिस्ट्रेशन करो, प्रेफरेंस लिस्ट भरो। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल ऑन हो चुका है तो जाओ और भरो, किस्मत बर्बाद मत करो। देखो समाज बदल चुका है, अगर आपने एक मूवी देखा होगा, अगर नहीं देखो, पापा के जमाना का मूवी है, 1977 या 70 या 80s का मूवी होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मूवी मैंने भी देखा, पापा के जमाना, घर पे मैं देखा करता था, ये टेलीविजन होता है ना, उसमें रोटी कपड़ा और मकान, उस समय की मूवी की बात करो, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें एक बंदा होता है, एक एक्टर होता है जो सिंपल ग्रेजुएशन किए होता है और वो डिग्री लेकर ना जाता है हर जगह पे जॉब मांगने के लिए, कोई जॉब नहीं देता उसको। 1980s की कहानी बता रहा हूँ, 1970s की कहानी बता रहा हूँ, जिस समय सोचो गांव में मैक्सिमम लोग अपना ग्रेजुएशन भी नहीं करता होगा, 10th पास हुआ कहानी खत्म, या 10th पास भी नहीं होता होगा, उस समय की बात कर रहा हूँ कि सिंपल डिग्री पे जॉब नहीं मिलता था, वो अपना डिग्री फाड़ देता है, उस समय की बात कर रहा हूँ। अगर अभी के टाइम में अगर आप सिंपल डिग्री कर रहे हो तो सोचो आप बर्बाद हो जाओगे। तो मैं, अगर गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स का चांस दे रहा है तो जाकर कर लो, 4 साल बाद समाज कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता है। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समाज को इस तरह से बदल दिया है, 2015 के बाद देखोगे, 2011 के बाद देखोगे, समाज अचानक से बदल गया है, ठीक है। और इस बदलती हुई समाज में अगर आप सिंपल चीजें कर रहे हो ना तो बहुत रिग्रेट करोगे, बीएचओ कर रहे हो ना, बहुत पछताओगे। यहाँ पे अगर आपको सिंपल कोर्स करने जा रहे हो तो आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सिंपल बता देता हूँ, 90% बच्चा सिंपल ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलता है, कोई फायदा नहीं होता है, और आप ना गाँव के बच्चे से डेफिएट हो जाओगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका जीवन भी अच्छा रहे और 4 साल बाद बेहतरीन चीजें हो सके आपके लाइफ में, तो आप जाओ और इंटीग्रेटेड कोर्स चुनो, जो भी यूनिवर्सिटी जो इंटीग्रेटेड करवा रहे हो वहां जाओ, वहां पिक करो जहां से आपको 2 डिग्री मिल सके, ठीक है। तो सिर्फ इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, फिर भी आप इसके चक्कर में पढ़ रहे हो, ठीक है, डीयू बीएचयू एयू, लो मार्क्स आया तो जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी और भी चांस रखना, ठीक है। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। बाकी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो आपको पता ही होगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। आज के लिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप लोग 1000 तक सब्सक्राइबर पूरा देते हो तो मैं बहुत सारे आपको कैरियर गाइडलाइंस को लेकर के हो, या आपके कैरियर में आगे क्या करो, अगर मुझे यूपीएससी करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ का एडवाइस आपको फ्री में इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आज के लिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।